कोलकाता हाईकोर्ट के आरक्षण पर दिए इस फैसले के बाद अब ममता बनर्जी जो हैं वो सीधे सीधे अपने विपक्षियों के निशाने पर आ गई। यूपी में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण की समीक्षा का आदेश देने के बाद सीएम योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि ममता सरकार ने सियासी तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने 2011 में 42 जातियों को ओबीसी में शामिल किया। इन 42 समुदायों में से 41 मुस्लिम जातियां थीं। 2022 में ममता सरकार ने 35 जातियों को ओबीसी में शामिल किया। इन 35 में से 33 मुस्लिम जातियां थीं। सातवें और आखिरी चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने पहली रैली शिमला में की। शिमला में पीएम ने कहा कि देश में एनडीए की मजबूत सरकार से तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। साथियों, आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। पीएम मोदी मंडी में भी जनसभा कर रहे हैं। मंडी से कंगना रनौत बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हिमाचल में रैली करने के बाद पीएम मोदी पंजाब रवाना होंगे। पंजाब में पीएम दोपहर 3:30 बजे गुरदासपुर में रैली करेंगे। शाम 5:30 बजे जालंधर में रैली करेंगे। पंजाब में बीजेपी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। और उधर हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की 8 सीटों पर डेरा का प्रभाव माना जाता है। डेरा सच्चा सौदा की 15 सदस्यों की कमेटी को गुरमीत राम रहीम ने संदेश भेजा है। संदेश में बीजेपी के समर्थन की बात कही गई है। हरियाणा में 10 में से 8 लोकसभा सीट सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला पर डेरे का प्रभाव माना जाता है। कांटे की टक्कर में इन सीटों पर डेरा समर्थक हार जीत का फैसला करते हैं। राजनीतिक दलों के समर्थन का फैसला करने वाली डेरा की राजनीतिक विंग पहले भंग हो चुकी है। फिलहाल डेरा में राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार हनीप्रीत के पास है। चंद दिन पहले ही बीजेपी नेताओं ने डेरा पहुंचकर हनीप्रीत से मुलाकात की थी और चुनाव में समर्थन की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक गुरमीत राम रहीम के बीजेपी को समर्थन देने के संदेश के बाद डेरा की टीम एक्टिव हो गई है। गुरमीत राम रहीम का संदेश वार्ड स्तर पर पहुंचाने के लिए डेरा के स्वयंसेवक एक्टिव हो गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।